देखा जाए तो आपको जो है आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और ये जिनिस आपका जो है जमीन पर कब्जा है और आपके पास इसके कोई कागजात नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाए कि अगर मान लेते हैं आपकी जमीन आपके हाथों से चला जाए तो आप क्या करेंगे। तो आज आपके लिए जो विकल्प है वो समझना बेहद जरूरी। आपको करना क्या है, अगर आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप जमीन पर खेती कर रहे हैं, आप उस पर फसल लगा रहे हैं, लेकिन आपको इसके पास अगर देखा जाए आपके पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास जमीन का कब्जा है, कोई कागजात नहीं है, ना वसीयत है, ना केवाला है, ना पर्चा है, ना दान में मिला हुआ है, सिर्फ क्या है कब्जा है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, आखिर आपके पास क्या विकल्प है, कौन से रास्ते हैं, क्या करने से आपको फायदा होगा, समझना बेहद जरूरी है। देखें, अगर किसी भी व्यक्ति का जमीन पर अगर कब्जा है और उसके पास उसके कागजात नहीं हैं, तो ये एक होता है कि उसके कागजात तो हैं लेकिन उनके पास नहीं है। मतलब उनके कागजात जिला अभिलेख में मौजूद हैं, उनके कागजात जो है एक तरह से अगर बात करें ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो ऑनलाइन दिखा रहा है। हाँ, उनके जो कागजात हैं यानी जो केवाला अगर उनके पास जो अगर बात करें पास में नहीं है, लेकिन उनका जो निबंधन कार्यालय में अगर वो जाएंगे, है ना, तो वहां पर उनको नकल प्राप्त हो जाएगा। तो यानी उनके पास डॉक्यूमेंट पास में नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड है, उसका नकल निकाल करके दावा किया जा सकता है। तो एक तो ये विकल्प होता है कि जमीन पर कब्जा है लेकिन पास में कागजात नहीं, लेकिन उसके कागजात हैं, कागजात बने हुए हैं, कागजात कार्यालय में मौजूद हैं, मेरे पास नहीं है, हम उसका नकल निकाल सकते हैं। दूसरी ये बात होती है कि जमीन हमारे पूर्वज के समय से जो है उपयोग में है और कब्जे में है, लेकिन मेरे नाम से ये जमीन नहीं है, जमीन किसी और का है। तो यहाँ पर साफ साफ ये जाहिर करने का मतलब ये है कि जमीन कब्जे में है लेकिन मेरे पास कागजात नहीं है, ठीक है। कागजात किसी और के होंगे या परिवार के कोई अन्य सदस्य के पास है, जो भी कारण हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जमीन पर अगर आपके पास कब्जा है, कागजात नहीं है, ना ही आपको कहीं वसीयत में मिला है। वसीयत में मिलने का मतलब क्या होता है? वसीयत में मिलने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है अपना एक तरह से अगर उनका मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले उन्होंने एक बिल बना दिया, एक वसीयत तैयार कर दिया कानूनी तौर पर कि मेरा जो भी संपत्ति है उस पर मैं कानूनी अधिकार जो होगा इन व्यक्ति का होगा, या बहुत लोग मेरे बेटे का होगा, मेरे पोते का होगा, मेरी पत्नी का होगा, या किसी अन्य का भी जो है आप जो है के नाम से वसीयत बिल जो है वो तैयार कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई बना दिया कि नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का जो कानूनी अधिकार होगा वो मेरे घर का नौकर होगा, तो ये भी होता है। तो वसीयत बना दिया गया, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति के हकदार कोई और होने वाले हैं। तो आपके पास लेकिन वसीयत भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो आपको इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भी कागजात आपके पास मौजूद नहीं है। अब केवाला मान लेते हैं अगर आपकी जमीन का हो गया है लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है, तो यहां पर क्या होगा कि आखिरकार जमीन का तो केवाला हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास उस जमीन का केवाला नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे उस डॉक्यूमेंट को तो आज यहां पर जो समझना है, जो जानना ये है कि अब उसके पास मतलब कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी से खरीदा है, तो ये ना केवाला है तो केवाला नहीं है, और ना उनके पास पर्चा। पर्चा क्या होता है? सरकार के द्वारा बंदोबस्त करके दिया जाता है, वो भी आप उनके पास मौजूद नहीं है। मतलब कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कानूनी तौर पर जो है दावा किया जा सके कि ये मेरी जमीन है, मेरे पास इसके कागजात हैं, मेरे पास इसकी बंदोबस्ती है, मेरे पास इसका केवाला है। पुराना ही क्यों ना हो, एक तरह से नया ही एक तरह हो, तो नया है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन पुराना से पुराना केवाला भी है, तो उससे क्या होता है कि हम अगर उपयोग कर रहे हैं उस जमीन का, मेरे कब्जे में वो जमीन है, तो कल को कानूनी तौर पर हम दावा कर सकते हैं और उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। कि अगर हम पैसे देकर कोई संपत्ति खरीदें और वर्तमान में मेरे कब्जे में भी वो संपत्ति है, लंबे समय से उस संपत्ति का उपयोग भी कर रहे हैं, तो आपका दावा सही साबित हो सकता है अगर वो आपका पुराना जो केवाला है, पुराना जो रजिस्ट्री है, अगर वो सही साबित होता है। तो अब वो फर्जी साबित होता है, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो फिर वो गलत भी साबित हो सकता है।
अब है कि ना दान में मिला, बहुत लोगों को मान लेते गिफ्ट डीड जो है कर दिया जाता था जमीन, और बहुत लोग एक तरह से गिफ्ट कर देते थे अपने जो है। अब गिफ्ट हम किसको दे सकते हैं? गिफ्ट मान लेते हैं आप सरकारी योजना में दे सकते हैं, सरकार का कोई भी योजना चल रहा है वहां पर आप जो है गिफ्ट जमीन कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर कि आप जमीन जो गिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो एक तो हो गया कि ठीक है जहां पर सरकारी योजना, आप कहीं स्कूल अगर बनाया जा रहा है तो लोग वहां भी गिफ्ट कर देते थे, दान कर देते जमीन। आप गिफ्ट जो है परिवार का कोई जो मान लेते हैं व्यक्ति है, ठीक है, उसको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं तो गिफ्ट दे सकते हैं। तो आपके पास लेकिन कोई गिफ्ट डीड है ही नहीं, ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है? कब्जा है। अब देखें आपके पास जो समस्या उत्पन्न होगा वो क्या समस्या उत्पन्न होगा? इस जमीन का जो आप ये जो जमीन कब्जे में किए हुए हैं इसका अगर आप प्रमाण बनाना चाहते हैं, है ना, प्रमाण पत्र तैयार करना चाहते हैं, तो कल को आपको इसमें सबसे पहले सबूत देना होगा, वो है बिक्री का समझौता। मतलब समस्या उत्पन्न हो रहा है तो आप उससे खरीदे हैं, अगर आपके पास उसका एग्रीमेंट है, बिक्री एक तरह से का समझौता, तो ये अगर आपके पास मौजूद है तो ये जो है आप यहां पर दे सकते हैं। दूसरा कि बिक्री समझौता हो गया, साथ में आपका उस पे पोजीशन भी कायम है, और अच्छी बात है कब्जा है ना। तीसरी पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर जो आप यहां पर जमीन है ना, जिसपे आपका सारा जो एक तरह से जो रसीद है, कहने का मतलब वो रसीद नहीं जो कि म्यूटेशन के बाद होता है कि कोई और टैक्स है, मान लेते हैं उस पे आप मोटर लगवाए हुए हैं, बिजली का कनेक्शन आपके नाम से आ रहा है, ठीक है, साथ में अगर नगर पालिका का क्षेत्र है तो नगर पालिका का जो कर होता है उसके अगर आपके पास रसीद है, तो ये तमाम जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसमें किसी प्रकार का कोई रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय का इंफॉर्मेशन हो, तो ये सभी आपके पास होने चाहिए। देखें ऐसा अब ये होता एक्चुअल में क्या है कि ये सभी अगर आपके पास हैं तो आप एक दावा पेश कर सकते हैं। बिक्री समझौता का मामला अगर है तो आप ये दावा पेश करेंगे कि ये जमीन मैंने खरीदने के लिए बात किया और एग्रीमेंट करवाया, लेकिन जो व्यक्ति है उन्होंने पोजीशन तो दे दिया लेकिन जमीन का एक तरह से रजिस्ट्री नहीं किया जमीन का, इसलिए आगे का जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाया। मेरे कब्जे में जमीन है और मेरे पास बिक्री का समझौता भी है, कब्जा भी है, और हम उसको लंबे समय से उपयोग करते रहे, लेकिन किसी कारणवश जो है वो जमीन की रजिस्ट्री हमको करके नहीं दिए। एक तो ये होता है। दूसरी बात ये है कि ये तो आपका मान लेते हैं कब्जा है, तो आप इस प्रकार से दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला आरोप है वो क्या लगाता है? मैं आपको बात यहां पर जो आज करने वाला हूं वो एक खाली प्लॉट की बात कर रहा हूं, जो कि ये प्लॉट जो है इस पे होता है खेती, है ना, और ये जो इस पे जो खेती होता है, तो अब जो आप पर आरोप लगाएंगे, कब्जा करने वाले पर आरोप लगाए जाएंगे, वो इस प्रकार आरोप लगाए जाएंगे कि ये जमीन जो है एक तरह से जबरन एक अवैध तरीके से अपना बल प्रयोग करके मेरे से कब्जा कर लिया गया। उसके बाद क्या होगा कि मैंने कराया एफआईआर, लोग करा देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं, रिसीविंग ले लेते हैं, और कुछ दिन के बाद उस पर एक बार उसके पहले आप जो है वो करा देते हैं 144, ठीक है, धारा 144, मतलब एक तरह से उन्होंने जो मजिस्ट्रेट है उनके पास भी इस बात की सूचना उन्होंने दे दी है कि ये मेरे जमीन को कब्जा कर लिया गया है, और तो मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 144 लगा दिया जाता है कि जब तक इसको सही तरीके से जांच नहीं किया जाए, जांच में पाया जाता है कि नहीं जमीन तो बहुत लोग 144 की डिग्री के बाद भी जमीन को कब्जा कर लेते हैं। मतलब आपका जमीन लंबे समय से कोई उपयोग कर रहा था लेकिन आपका जमीन हाथ से चला गया सिर्फ 144 की डिग्री के बाद, ठीक है, उनको लगता है कि हम उस पर जो है जीत गए, लेकिन उसके बाद भी विकल्प है ना, उसके बाद ये विकल्प है कि अब आपके ऊपर जो है आपके पास तो ना वसीयत है, ना केवाला, ना पर्चा है, ना दान में आपको मिला है, ना ये सभी कोई कागजात है, ना बिक्री का समझौता है, कब्जा था आपके पास यहाँ पर ये पहले से। तो अब यानी आपके ऊपर जो है और भी आरोप लगाए जा सकते हैं कि आपने जो है, साथ में ये भी आरोप जो है आसानी से लगाए जा सकते हैं कि आप जो है बलपूर्वक जो है उनकी जमीन को, उनकी जो कि एक तरह से कुछ दिन पहले वो उस पर खेती कर रहे थे, उनका फसल भी नष्ट कर दिया गया,
और उन पर जो है कब्जा कर लिया गया। तो ये जो है एक तरह से प्रूफ कहने का मतलब आपको देने होंगे। आप इस पर फसल उपयोग कर रहे हैं, आप इस पर फसल लगा रहे हैं, तो ये सबूत आपको देने होंगे, किसी भी हालत में ये सबूत आपको देने होंगे कि आपका जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, आपके पास क्या है, पोजीशन है, लेकिन आपके पास कोई कागजात नहीं है। तो आपको ये खाली जमीन में ना आप एक तरह से बिजली का, व्यवसाय का, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट, या मान लेते किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन आप उसमें रहते हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट को आप नहीं ला सकते हैं। इस पे आप खेती कर रहे थे और इसका कागजात आपके पास नहीं है, तो आप ये जमीन आपके हाथ से आसानी से जा सकती है। तो ये आप समझ लें। अब रही बात, यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको बचाना कैसे है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।